सो ग्रिग्नार्ड रीजन से शुरू करते हैं। आपको बताया गया कि ग्रिग्नार्ड रीजन जो है उसमें आर कुछ भी हो सकता है। आर मिथाइल हो सकता है। आर आर इथाइल हो सकता है, लेकिन उसको एज अ माइनस यहां से उठाना होगा। ठीक है। सो ये यही से भी आपको मैं बताता चलूं कि जब ग्रिग्नार्ड रीजन की बारी आती है, सो आर इज योर न्यूक्लियोफाइल। यहां पर जो आर होगा वो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है। अब देखिए, जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करेंगे एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, आपको सबसे पहले एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें जो सी डबल बॉन्ड ओ वाला कार्बन है, उस कार्बन पर जो ऑक्सीजन है उसके साथ MgX आएगा। ग्रिग्नार्ड रीजन का आधा टुकड़ा ऑक्सीजन के पास आएगा। ग्रिग्नार्ड रीजन का जो R है वो कार्बन पर आ जाएगा। इतना सा होगा। ठीक है। बाकी इस कार्बन के इस तरफ कुछ भी हो सकता है, दोनों R हो सकते हैं, RH हो सकता है, जो भी है। इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है? ये वाला इस तरह का स्ट्रक्चर जिसमें एक R ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया हुआ है। ये वाला जो R है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया हुआ है। बाकी जितना भी RO है वो आपका एल्डिहाइड या कीटोन का हिस्सा होगा। इस तरह पहले ये वाला बनेगा, इसको बोलते हैं एडक्ट। इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एडक्ट। जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन के कार्बन पर ऊपर MgX अटैच है, नीचे जो है R अटैच है। ये एडक्ट होगा। यही एडक्ट को हम हाइड्रोलाइज करेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोलाइज, यानी HOH इसका अटैक कराएंगे इनसे। आपको पता है कि H पर प्लस का चार्ज होगा और OH पर माइनस का चार्ज होगा। जब पानी किसी चीज को तोड़ता है ना, तो वो इस तरह अटैक कर लेते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि मैं ये स्ट्रक्चर थोड़ा दोबारा लिख लेता हूँ। RC ऊपर क्या है? O। इसका कलर चेंज करते हैं। सब क्या अटैच है? MgX। और यहाँ पर क्या अटैच है? R। यहाँ कुछ भी आप अटैच कर सकते हैं, सपोज ये हाइड्रोजन है। सो इस वक्त ये स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए दोबारा लिखा, ये एडक्ट है। मैग्नीशियम पर प्लस प्लस का चार्ज होगा, ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज है। अब आपको जो मैंने वाटर का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, वाटर में जो H है, H इस ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा। और ये जो OH है जिस पर माइनस का चार्ज है, ये इस मैग्नीशियम के साथ मिल जाएगा और मैग्नीशियम को यहां से हटाएगा। मैग्नीशियम MgX को यहां से हटाएगा। सो हमारे पास फिर क्या बनेगा? ये देखो, R तो वही R है, कार्बन भी वही कार्बन है, इस कार्बन के साथ यहां भी हाइड्रोजन है। ऊपर जरा देखते जाओ, नीचे वही ग्रिग्नार्ड रीजन का R है। ऊपर जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन से MgX चला जाएगा। उस ऑक्सीजन पर चूंकि H आ गया पानी से, तो ये बनेगा OH। ये बनेगा OH। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो MgX है वो कैसे चला जाएगा? वो ऐसे चला जाएगा, Mg, इस तरफ OH और इस तरफ उसका वही X होगा। इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हेलाइड। हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हेलाइड। अब ये कोई भी हो सकता है। हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो सकता है अगर ये ब्रोमीन था। हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड अगर ये क्लोरीन था। हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड अगर ये आयोडाइड, कुछ भी हो सकता है। सो बहरहाल ये इस रिएक्शन में हमेशा ये चीज इस तरह निकल जाएगा।
अब बिलीव में, ये सीक्वेंस आपके जहन में बैठ गया ना, मैं आपको कोई भी रिएक्शन अब करा दूं, आप लोग खुद कर पाओगे। इसमें मजे की बात, आपको जो बना आखिरकार वो क्या चीज बना? अल्कोहल। जब हम अल्कोहल वाले चैप्टर में थे, आप लोगों को अल्कोहल तैयार करने का तरीका जब मैं बता रहा था, उस वक्त भी ये तरीका मैं बता, ठीक है, अल्कोहल को तैयार करने में ये बता चुके हैं। वहां पर ये वाला रिएक्शन हम सिंथेसिस के लिए कर रहे थे, कि हम कुछ बना रहे थे। यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन के लिए कर रहे हैं। आज हम कुछ बना नहीं, मतलब आज हम एल्डिहाइड और कीटोन नहीं बना रहे हैं। आज हम एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल रिएक्शंस करें, तो ये वाला आज हमारे लिए जस्ट केमिकल रिएक्शन है। ऑफ कोर्स में चीजें भी बन रही है। सो अल्कोहल बनेगा। अब अल्कोहल पे आप लोग जरा सोचो, इससे जो सवाल आएगा वो इतना आसान नहीं आएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? जरा देखते जाइए, प्राइमरी अल्कोहल कब बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल कब बनेगा, टर्शरी अल्कोहल कब बनेगा? ये डिपेंड करता है आपने क्या चीज इस्तेमाल किया हुआ है। जरा देखते जाइए, इधर खाली पेज है, गुड। अगर आप फॉर्मल्डिहाइड इस्तेमाल करोगे, HC डबल बॉन्ड OH, अगर आप ये वाला इस्तेमाल करोगे, फॉर्मल्डिहाइड आप इस्तेमाल कर लो, तो आपको एक चीज का तो श्योर है कि जब मैं इसके साथ RMGX अटैच कर दूंगा, तो फॉर श्योर आर ने कहां पर आना है? यहां पर कार्बन पर आना है। MG ने अपने के साथ दफा होना है, वो पहले O के साथ आए कि फिर निकल जाएगा बाद में। और ये जो O है, ये बाद में इसने ऑक्सीजन बनना है, यानी ये ऐसा बनेगा, HCOH, ये R बनेगा, यानी ये बना आपका RCH2OH। दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी, अगर आपने फॉर्मल डिहाइड लिया तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अगर आप एसिटल डिहाइड लोगे, अगर आप जरा देखो, अगर आप एसिटल डिहाइड, ये देखो, वही चीज मैं दोबारा लिखता हूँ, फॉर्मल डिहाइड दोबारा लिख, HC डबल बॉन्ड OH। अगर एसिटल डिहाइड है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? CH3 आएगा। रिएक्शन करोगे, CH3 पर कोई असर नहीं होगा, तो यहाँ इसका रिएक्शन में CH3 वही रहेगा, यहाँ पर OH बनेगा, यहाँ पर आपका दूसरा R आएगा, ये H पहले से होगा। अगर आपने एसिटल डिहाइड लिया, तो फिर सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। मतलब क्या जबरदस्त तरीका है। फॉर्मल डिहाइड लोगे, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। एसिटल डिहाइड लोगे तो आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, क्योंकि अब जो कार्बन है आपका, मेन कार्बन जो OH के साथ अटैच है, ये कार्बन मजीद दो कार्बन के साथ अटैच है। एक ये वाला कार्बन है, और एक R के अंदर भी तो कार्बन होगा ना, तो इसके साथ अटैच है, दैट्स व्हाई सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। अब मैं आपको काम देता हूं, अगर मैं कीटोन ले लो जिसमें RC डबल बॉन्ड OR है, इसको अगर मैं ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्ट कर दूं, क्या बनेगा? जनरली बताओ। अब थोड़ा स्पेसिफिक हो जाओ। अगर मैं CH3C डबल बॉन्ड O CH3 ले लूं, डाइमिथाइल कीटोन है ये। अगर मैं इसको रिएक्ट करूं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, क्या आप लोग मुझे इसका फुल प्रोडक्ट बता सकते हो? अल्कोहल बनेगा या नहीं बनेगा? अगर बनेगा तो कौन सा अल्कोहल है, और अल्कोहल के अलावा और क्या क्या चीज बन सकता है, मुझे डिटेल में लिख के भेज देना है बाद में, राइट? ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि ये रिएक्शन आपको आ गया कि नहीं आ गया। कोई भी बंदा इस टॉपिक से आपको रिएक्शन बना के देगा, इंशाल्लाह आप कर पाओगे। अब हम आ जाते हैं एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फेट। सोडियम बाइसल्फेट को अब हम ऐड करेंगे, ये एक नया वो है। सोडियम बाइसल्फेट को जब आप ऐड करेंगे, तो सिर्फ HSO3 वाला पार्ट जो है, ये आपके उस पे चला जाएगा। फिर बात वही है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ आकर ऑक्सीजन को माइनस कर देगा, और ये प्लस हो जाएगा।
और वहां से आपका जो नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल किस में जनरेट होना है? तो यहाँ पर है Na, दैट इज Na। NaSO3, यहाँ से जब न्यूक्लियोफाइल बनेगा, बेस NaSO3 माइनस, ये आपका कार्बन पर आ जाएगा। बात बहुत ज्यादा सिंपल है। तो आपने इसको कार्बन के साथ अटैच करना है। तो ये क्या बनेगा आपका? कार्बन तो पहले से लिखना पड़ेगा एस सच, जैसे पहले था। कार्बन मैंने लिख लिया। ये एच पहले से भी मौजूद था। अब आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो NaSO3 की शक्ल में जाएगा। सो यहाँ पर आपने क्या अटैच करना है? NaSO3, और ऊपर जो ऑक्सीजन था, डबल बॉन्ड O से था, ये सिंपली क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा, सेम टू सेम। बट यहाँ पर आप उसको अल्कोहल नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर इसका नाम है बाई सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। इसका नाम क्या है? बाई सल्फाइड, बाई सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। इसका कोई खास नाम नहीं है। मतलब कितना आसान है। अब देख, तो अब आपको बस सिर्फ आपको पता चल गया यार, इसमें सोडियम बाई सल्फेट है, NaHSO3, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सॉरी। तो इसको अगर आप बेस के साथ रिएक्ट करोगे, वो क्या करेगा? वो NaSO3 माइनस बनाएगा। NaSO3 जो है वो कार्बन पर अटैक अटैक करेगा, और जो H है वो ऑक्सीजन पर जाकर OH बनाएगा। बस ये इतना बनेगा। अब आगे ये लोग अपना मर्जी करे, जो भी चीज लाए आप रिएक्शन कर सकते हो। मैं अपने से कुछ बोल देता हूँ, चलो। मैं अपने से एक रिएक्शन कर, CH3 CH2 CH2, ये मैं अपने से कर रहा हूँ भाई। हमें इतने बड़े बड़े लंबे लंबे चेन से डरना नहीं है। आप कितने कार्बन नए नए अपने उसको, आपको पता है कि टारगेट कौन सा जगह है मेरा। सो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3 है। अब इसके साथ आपने क्या रिएक्ट करना है? NaHSO3 आपने रिएक्ट करना है। आप मुझे एग्जैक्टली बताएं कि क्या बनेगा। गारंटी आप लोग मुझे बता सकते हैं कि क्या चीज बनेगा। नाम जरूरी नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर जो बनेगा वो मुझे, क्योंकि आपको पता है कि दो चीजें हैं कि किसने कहा जाना है, बात खत्म। राइट। अच्छा, ये वाला जो रिएक्शन जो है, जो अभी आपने देखा, इसके एक बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंस भी हमारे पास है। वो इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो बाईसल्फाइड प्रोडक्ट है, ये हमारे पास इनसोल्यूबल है। इसको बड़ा काम, हमसे इससे बड़ा काम लेते हैं। इनको हम इस्तेमाल करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स को दूसरे नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड से। सपोज आपको आपको लग रहा है कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, और मेरे पास यहाँ पर एक डब्बा है। इस डब्बे के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसमें कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। आप कहते हैं यार मैं इसको अलग करना चाहता हूँ। एक इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड है। क्या, कौन से कंपाउंड है? कार्बोनाइल कंपाउंड्स।
सी डबल बॉन्ड ओ वाले कंपाउंड है, और दूसरे हैं नॉन कार्बोनाइल जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप नहीं है। तो मैं उसको अलग करना चाहता हूँ। ये दोनों इसके अंदर है, हाथ से तो अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला जो रिएक्शन अभी आपने देखा, उसी रिएक्शन से आप उसको अलग कर सकते हैं। वो कैसे? कि सपोज वही वो बीकर ले आते हैं, ये बीकर है, इस बीकर के अंदर आपका कार्बोनाइल कंपाउंड भी है, नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड भी है। हम इसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट डाल देते हैं। वो जाके क्या करेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर एच है, इसके साथ हम रिएक्ट करते हैं एन ए एच एस ओ थ्री, या हम इसके साथ रिएक्ट करेंगे। बीकर के अंदर बाकी जो ओ एच वगैरह है, चीजें हैं दूसरे जो नॉन कार्बन कंपाउंड, वो रिएक्ट नहीं करेंगे। वो इधर पड़े के वो उसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल वो पड़े हुए हैं। तो जब आप उसको रिएक्ट करोगे, आपके पास क्या बनेगा, आर सी के ऊपर ओ एच आएगा, यहाँ पर एच है, नीचे आपका एस सॉरी एन ए एस ओ थ्री आएगा। अब ये क्या, ये इनसोल्युबल है। क्या जबरदस्त तरीका है। ये क्या है, ये इनसोल्युबल है, ये यहां पर बैठ जाएगा। बीकर के अंदर क्या करेगा, इधर बैठ जाएगा। तो जब ये बैठ गया, अब आप बीकर के अंदर जो कुछ भी है उसको फेंक दो, हाँ, उल्टा करके, ताकि उसका लिक्विड सारा चला जाए। लिक्विड चला जाएगा तो उसके अंदर वो फालतू जो नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड वो भी सारे लिक्विड के अंदर। लेकिन ये जो सॉलिड है मिट्टी की तरह, ये तो प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ गया हुआ है, ये तो पाउडर बन के बैठ गया, ये तो पानी के साथ सॉल्यूशन के अंदर नहीं है। तो जब ये आपको मिल जाएगा सेपरेट, आपको मिल जाएगा ना बीकर, आपने वो बाकी सारा इधर आपको प्रेसिपिटेट मिल गया ना। अब आप इसमें दोबारा से थोड़ा सा तेजाब डाल के ना, थोड़ा सा डाइल्यूट एसिड डाल के, मिनरल एसिड आप ले लो थोड़ा सा, इसको गर्म कर दो। जब आप इसको गर्म कर दोगे, आपको वापस आपका एल्डिहाइड मिल जाएगा, वापस इसी बीकर के अंदर गर्म कर दो इसको, हीट, इसी बीकर के अंदर आपको, इसी बीकर के अंदर आपको वही आपका नन्ना सा कंपाउंड आर सी डबल बॉन्ड ओ एच वापस आपको मिल जाएगा। सो ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था इस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप एक कार्बोनाइल कंपाउंड्स को नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड से अलग कर सकते हो। सो ये ऊपर जो लिखा हुआ है, ये इसी रिएक्शन का, ये वाला पीछे जो रिएक्शन था ना, इसी रिएक्शन का लिखा हुआ है कि ये हीटिंग का अगर आप इसको डायरेक्ट मिनरल्स एसिड करोगे, ये रिवर्स करेगा, एल्डिहाइड वापस बन जाएगा। चले, नीचे क्या लिखा हुआ है, दिस रिएक्शन इज यूज टू सेपरेट कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स को किस चीज से, नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स, जैसे अल्कोहल है। अगर आपके पास बीकर में एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, एक अल्कोहल है, आपको पता है इसमें अल्कोहल भी है, कार्बोनाइल कंपाउंड भी है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं इनको अलग करना चाहता हूँ, तो कैसे अलग करोगे, ये तरीका बेस्ट तरीका होगा। बहुत तरीके भी होंगे, लेकिन ये आपके सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में ये दिया हुआ है। अब हम आ जाते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन की तरफ। कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, कि जब आपके पास एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल वन M1, मॉलिक्यूल टू, दो मॉलिक्यूल है, आप इनको आपस में कंबाइन करते हैं, या तो पानी निकलेगा या पानी नहीं निकलेगा, जरूरी नहीं है, लेकिन अक्सर पानी निकल जाता है। M1 और M2 आपस में मिल जाते हैं, इस तरह की एक रिएक्शन को बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। और आपका जो एल्डिहाइड और कीटोन है, उनके अंदर कंडेंसेशन रिएक्शन है, पॉसिबल है, हम उनको कंडेंस करके दिखाएंगे अब आपको। ठीक है, याद रखिएगा, पानी या अमोनिया, या तो पानी निकलेगा या पानी नहीं निकलेगा, या अमोनिया निकलेगा या अमोनिया नहीं निकलेगा। बाहर अगर निकलेगा भी तो उसमें या वाटर निकलेगा इस रिएक्शन कंडेंसेशन में, या अमोनिया निकलेगा। कंडेंसेशन में अक्सर जब आप देखोगे, अक्सर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, दो चीजें आपस में कंबाइन हो जाती है, वाटर निकल जाता है। ये आपको मैंने
बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में बताया था कि जब कार्बोहाइड्रेट में एक एक मोनोसेकेराइड दूसरे मोनोसेकेराइड के साथ मिल रहा था, वो कंडेंस हो रहा था, वाटर निकल रहा था, अगर आपको याद हो। प्रोटीन में भी था ये। तो एल्डिहाइड और कीटोन में जो कंडेंसेशन रिएक्शन है उसका नाम रखा गया है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इस पे जरा गौर से देखो। आप लोग बेशक इसको फिर 2-3 बार, अगर अभी आपको थोड़ा सा वो ना आ जाए, क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूँ तो आप मुझे स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन जब आप वेबसाइट से वीडियोस का देख रहे होते हो तो फिर आप स्टॉप करके थोड़ा देखो कि मैंने क्या बोला, फिर रुको, फिर आगे जाओ, फिर रुको, फिर आगे जाओ। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी एवर थ्रू आउट पाकिस्तान की, जैसे इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। ये नहीं है कि अभी मैंने आपको बोला और क्लास खत्म हो गई, जो मैंने बोला आपके लिए हाजिर है। आप उसको बार बार आगे पीछे करके देख सकते हो, रुको फिर जाके देख लो, ठीक है। तो when two molecules of the same या different carbonyl compounds, एक तरह या different carbonyl compounds अगर आपस में मिल जाएं और उनके अंदर एक शर्त रखे, अगर उनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन हो तब जाकर उनसे एक नया कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम है एल्डोल। अगर कीटोन आपस में मिलेगा तो उसका नाम है कीटोन। अल्फा हाइड्रोजन क्या चीज है, ये मैं आपको बताता हूं। देख ले, सी डबल बॉन्ड ओ के बाद जो भी कार्बन आएगा उसको मैं और आप अल्फा कार्बन बोलते हैं। वो तो बिल्कुल ठीक है, अल्फा कार्बन तो हमने सुना था। ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है? तो भाई अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन है, खत्म, बस। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन उन एल्डिहाइड में या उन कीटोन में हो सकता है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो ये वाला रिएक्शन नहीं दे सकता है। लिहाजा आपको इस हवाले से आपको चेक किया जा सकता है, आपका नॉलेज चेक किया जा सकता है कि यहाँ पर आपने कितना पढ़ा है। इस रिएक्शन को क्या चाहिए? माइल्ड अल्कलाइन कंडीशन चाहिए। वैसे हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि अभी हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ तो रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, लेकिन ये बेस कैटालाइज है, एसिड कैटालाइज अभी तक स्टार्ट नहीं है। आप लोग थोड़ा इस रिएक्शन पे गौर करें, मैंने क्या लिखा हुआ है, कुछ आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, सो यहाँ पर हमारे पास इथेनॉल। इथेनॉल का मतलब ये है एक एल्डिहाइड है और ये दूसरा इथेनॉल है, ये दूसरा एल्डिहाइड है, वो दो मॉलिक्यूल्स हैं। ये आपका कोई बेस है, अल्कलाइन एजेंट है। जब आप इन दोनों को आपस में कंबाइन करोगे तो सबसे पहले इनसे इनसे जो चीज नया चीज बनेगा उसका नाम है एल्डोल। अब जरा यहाँ पर गेम खत्म नहीं हुआ है। एल्डोल मैं बताऊंगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप इस एल्डोल को मजीद गर्म करोगे, हीट दोगे, हीट देने के बाद इससे जो आखिर में चीज बनेगा उसका नाम है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड बनेगा। ये बहुत स्पेशल है। यानी पहले एल्डोल के अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, एल्डोल के अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन जब अल्फा बीटा आएगा तो उसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड आएगा। ये इसका सबसे बेस्ट निशानी है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में, फाइनल आखिर प्रोडक्ट की, जिसे आपको हीट भी कर लेते हो। इसमें बेशक आपका सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होगा, लेकिन ये कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा। ये पहला वाला जो कार्बन होगा ये अल्फा कार्बन होगा, दूसरा वाला जो कार्बन होगा ये बीटा कार्बन होगा। डबल बॉन्ड अल्फा बीटा कार्बन के दरमियान बनेगा। दिस इज समथिंग रियली वेरी स्पेशल। डबल बॉन्ड हमेशा इन दोनों के दरमियान बनेगा, ठीक है, और ये इसकी निशानी है।
अब हम उसको प्रॉपर तरीके से आपको बता देते कि कैसे बन जाता है। अच्छा, फिर उन्होंने एक और एग्जांपल भी दिया हुआ है। प्रॉपर तफसील के लिए मैं आ रहा हूँ, ये फिलहाल आपको जस्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ। इथेनॉल एक एल्डिहाइड है, प्रोपेनॉन एक कीटोन है। मतलब दो डिफरेंट चीजें भी आपस में मिल सकती हैं। जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे ना, तो फिर एल्डोल की जगह पर अब एल्डोल अब कीटोल बनेगा। कीटोल भी मैं बताऊंगा आपको, एल्डोल भी बताऊंगा। ठीक है, एल्डोल बताऊंगा, कीटोल की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप उसको भी हीट करोगे दोबारा से, उसी तरह का अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड बनेगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन। तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा या अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन बनेगा? आपको अल्फा अल्फा बीटा का पता चल गया है। सो लेट मी start the reaction of aldol condensation first. कहाँ से स्टार्ट करें? एसिटल्डिहाइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये पहला मॉलिक्यूल है। दूसरा मॉलिक्यूल को हम बाद में लाएंगे। जो पहला मॉलिक्यूल है, इसके साथ हम बेस इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास कोई बेस होगा और इसमें कार्बेन आयन हम बना लेंगे। लाइक सी को थोड़ा मैं हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर लेता हूँ। CH फिर यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड OH। अभी यहाँ पर आपका OH है। CH2CHO बनेगा। एक बॉन्ड जो यहां से है, ये सारा का सारा तीन हाइड्रोजन है। तीन में से एक हाइड्रोजन मुकम्मल तौर पर निकल के कार्बन के ऊपर अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर हाइड्रोजन चला जाएगा। हाइड्रोजन जो है ये मूव करेगा, तो बॉन्ड जो है वो कार्बन पर आ जाएगा। यानी ये आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। CH यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का चार्ज आएगा। इस तरह अच्छा नहीं लग रहा। अगर मैं सिर्फ कार्बन लिख दूं, CH2 लिख दूं, तो और भी अच्छा होगा। CH2 माइनस का चार्ज। पहले ये CH3 था, एक हाइड्रोजन चला गया, उसने अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर छोड़ दिया, तो ये तो बना CH2। हाइड्रोजन गया, उसका बॉन्ड कार्बन पर गया, ये हो गया आपका CH2। आगे आपको पता है कि CH2 किस चीज के साथ अटैच है? ये C डबल बॉन्ड O के साथ अटैच है, और यहाँ पर ऑक्सीजन भी है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है। अभी तक हमने यहाँ पर C डबल बॉन्ड O को नहीं छेड़ा है। यहाँ पर जो CH3 है, यानी जो अल्फा हाइड्रोजन, कैन वी कॉल इट अल्फा हाइड्रोजन? कैन वी कॉल इट अल्फा हाइड्रोजन, दिस वन, ये वाला? यस, सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो जब अल्फा हाइड्रोजन होगा तो ये रिएक्शन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकते। क्योंकि जो आपका बेस होगा वो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को नहीं निकाल सकते। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा। CH2 C डबल बॉन्ड OH, सॉरी क्या मैंने H लिखा हुआ? थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहे हो, लेकिन ये है कि आपके जहन में सारी चीजें आप देख सकते हो। मैंने कुछ नया चीज नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ एक हाइड्रोजन निकाल दिया, उसका बॉन्ड कार्बन पे छोड़ दिया। अब ये CH2 माइनस सी बना, H बन गया। अब एक तुम्हारा एक मालिक्यूल का काम खत्म हो गया। अब दूसरे मालिक्यूल की बात, दूसरा मालिक्यूल उठा लेते हैं। दूसरा जो मालिक्यूल होगा उसको भी ऐसा सही सलामत लिखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब आप क्या क्या आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल बन चुका है हमारे पास? कैन वी सी इट? यस, ये वाला जो CH2 है ना, ये वाला हमारे पास ये एक जबरदस्त किस्म का
न्यूक्लियोफाइल है। यस, न्यूक्लियोफाइल है। दूसरा, एसिटल्डिहाइड के साथ आप वही कुछ करो जो आपने पहले सुना था, आप उसी तरह से बॉन्ड ले जाओ। ऐसे इसका ये बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर ऊपर की तरफ आएगा, ऑक्सीजन को माइनस बना देगा, कार्बन को प्लस बना देगा। तो बहुत जबरदस्त तरीके से अब आप लोग ये वाला जो शुरू में जो आपका एसिटल्डिहाइड वाला शुरू वाला मालिक्यूल था, मालिक्यूल 1, वो जो न्यूक्लियोफाइल बना, वो न्यूक्लियोफाइल के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आकर इस कार्बन पर अटैक करेंगे, उस कार्बन पर अटैच हो जाएंगे, और आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो जरा देखो क्या बनेगा। CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, माइनस कर दो इसको, यहाँ पर आप उसको हाइड्रोजन कर दो। अब ऊपर से जो न्यूक्लियोफाइल आया है उसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ऊपर से जो न्यूक्लियोफाइल आया हुआ है वो ये आएगा, ये होगा CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। ये चीज आपका आ गया, ठीक है। अब ये अगर आप इसको अभी इस हालत में देख लेते हैं तो इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप तो है, इसमें साथ साथ आपका एक OH ग्रुप भी है, ठीक है। OH ग्रुप कैसे है, जो O माइनस है यहाँ पर, इसको सॉल्यूशन में आसपास एक प्रोटॉन एक हाइड्रोजन आयन लेके ये OH हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसको प्रॉपर शक्ल में लिख दूं, इसको अब हम OH कर देंगे, ठीक है। नाउ इट बिकम्स OH। अब ये था वो आप लोगों से बोलता था एल्डोल है कीटोल है, ये है आपका एल्डोल। एल्डोल आपके पास बन गया। अब इसी एल्डोल को मैं थोड़ा सा प्रॉपर लिख लेता हूँ। प्रॉपर लिखने के लिए मुझे, मेरे पास स्पेस है, जगह है कि नहीं है, हाँ, कोई इधर जगह नहीं है। अच्छा, यहाँ से कोई जगह बना लेते हैं इसके लिए। वही स्ट्रक्चर है, उसी को देकर बना लेते हैं ताकि आपका, इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने का कोई ऑप्शन होगा कि नहीं होगा इसके लिए, एक मिनट। कॉपी करने का मेरे ख्याल में इसके लिए कोई तरीकेकार नहीं होगा, आई थिंक। चलो ठीक है, दोबारा उधर लिख लेते हैं। CH3COHNH, CH3, OH, H, CH2, C डबल बॉन्ड OH। ये था ना, आप उस पेज पे जो हमने बनाया था, इसको अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में ये इस बुक में इस तरह लिखा हुआ है, इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई इशू नहीं है। ऐसे CH3 सिंगल बॉन्ड, चलो कलर उसी वही कर लेता हूँ ताकि आपका माइंड जो है फोकस हट न जाए। नीचे लिखते हैं यहाँ पर CH3 कार्बन CH, और यहाँ पर क्या है OH, कार्बन इसके नीचे लिख लेता हूँ। उसके बाद CH2 C डबल बॉन्ड OH। जनाब, ऐसा कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप के साथ साथ C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ साथ OH भी हूं, OH भी हूं, ऐसे के ये देखो यहाँ पर OH है और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप भी है। इस तरह कंपाउंड को कहते हैं एल्डोल। अगर कीटो अगर एसीटोन होता ना, अगर आप कीटोन ग्रुप लगा लेते इसमें तो फिर ये कीटोल होता। इस वक्त ये आपका एल्डोल तैयार है।
तो एल्डोल में तो बहुत आसान हुआ रिएक्शन। आपने पहले एक न्यूक्लियोफाइल बनाया, एक मॉलिक्यूल से आपने न्यूक्लियोफाइल बनाया, उसी न्यूक्लियोफाइल को दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करके आपके पास एल्डोल बन गया। जो ओ माइनस था ऑक्सीजन, उसको आपने हाइड्रोजन के साथ मिलाकर ओ OH बना दिया, एल्डोल बन गया। बहुत आसान। अब हम क्या करते हैं, अब जरा देखें। अब यहां से इस चीज को अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो दो, जो एक जगह से H निकलेगा, एक जगह से OH निकलेगा। एक तो ये जो OH है जिस पर मैंने तीर का निशान, ये OH तो निकल जाएगा, ठीक है, ये OH निकल जाएगा। दूसरा जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन, उस पर एक हाइड्रोजन वहां से भी निकल जाएगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन वहां से निकल जाएगा, और एक डबल बॉन्ड यहां पर जाकर हमारे पास स्टैब्लिश हो जाएगा। सो अगर मैं ये CH2 को हटा के ना, अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर लिख दूं, CH2 को इस तरह लिख दूं मैं, यानी एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, अगर मैं ऐसा लिख दूं, ठीक है। तो हाइड्रोलाइज में ये इसका इसको उसको हीट करेंगे, हाइड्रोलाइज नहीं, इसको हीट करके इससे H2O बाहर निकाल देते हैं। सो एक ये हाइड्रोजन निकलेगा और एक ये OH निकलेगा, ये दोनों H2O की शक्ल में निकल जाएंगे। हाइड्रोजन जब निकलेगा तो हाइड्रोजन का बॉन्ड यहां पर आकर डबल बॉन्ड बना लेगा। सो अब जरा देखते जाइए, हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3 कार्बन, ऊपर अभी आपका OH नहीं रहा, ठीक है, तो मैं लाइन नहीं लिखूंगा इधर। कार्बन के नीचे अलबत्ता एक हाइड्रोजन यहां पर है, और यहां पर मैंने डबल बॉन्ड लिखना है। अब डबल बॉन्ड कार्बन, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, आगे जाकर बिल्कुल वही चीज होगा, C डबल बॉन्ड OH। अब आपका अल्फा कार्बन कौन सा है, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है। तो अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ गया, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। क्या जबरदस्त तरीका था एल्डोल कंडेंसेशन का। इसमें ज्यादा स्टेप्स तो नहीं है, लेकिन ये है कि पहले आपने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल को आपने बना लिया मॉलिक्यूल 1 से, पहला मॉलिक्यूल से आपने न्यूक्लियोफाइल बना लिया, फिर आपने क्या किया, उसी न्यूक्लियोफाइल को मॉलिक्यूल 2 पर अटैक किया, उससे क्या बना, एल्कोऑक्साइड आयन बना। एल्कोऑक्साइड आयन का मतलब क्या है, RCO-, ये आपका एल्कोऑक्साइड आयन था। एल्कोऑक्साइड आयन पर आपने फिर बाहर से आपने H आयन डाल के इसको OH कर दिया था। और थर्ड स्टेप में आपने क्या किया, एल्डोल बना लिया, मतलब पानी से आपने H लेकर उसको साथ अटैच करके एल्डोल बना लिया। तो ये सारा यहाँ पर हो गया आपका एल्डोल कंडेंसेशन, यहाँ पे खत्म हो गया। अब मैं आपको एक छोटा सा वर्क देता हूँ, वर्क जरा देखे, तो वर्क करोगे तो आपको